ठीक हो? छोटा पैकेट। सच बता, तू है कौन? जाना पहचाना तो लगता है, लेकिन फिर भी अनजान सा है। कौन है? 10 करोड़। कमाल है। इन 5 सालों में ऐसा क्या कचरा बेच दिया जो इतने सारे पैसे मिल गए? बताओ, आखिर ऐसा कौन सा धंधा शुरू किया है? अरे 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 छोड़िए, गलत छोड़िए, मुझे सांस नहीं आ रही। ये क्या करिए आप? प्लीज छोड़िए, कोई तो हेल्प करो। छोड़िए, छोड़ो। अरे देविका जी, ये क्या कर रही है? ये कोई तरीका है बिहेव करने का? गलत हमारी थी, आपने देखा ना? मैंने कुछ नहीं की थी। मीडिया कहाँ से आ गई? मैंने कुछ नहीं किया। बंगला नंबर 7 से हम लाए हैं आपके लिए ताज़ा खबर। यहाँ देविका मित्तल ने सुमन इंदौरी पर अटैक करने की कोशिश की है। नहीं, उनका गला घोटने की कोशिश की है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जिस देखा आप सबने, मैंने इनके देवर के खिलाफ नॉमिनेशन क्या फाइल किया। इन्होंने तो मेरी जान लेने की धमकी दे दी। इनके बगल वाला बंगला क्या ले लिया। इन्होंने तो मेरा गला दबा दिया और मेरे कैरेक्टर पे सवाल उठा रही थी, कैरेक्टर पे बातें कर रही थी। ऐसी बातें मैं तो बोल भी नहीं सकती। मैं क्या ही बोलूं अभी इनको। क्या है ना, आप ही से सीखा है कि बात को कैसे उल्टाते हैं, मीडिया का कैसे इस्तेमाल करते हैं। क्या है ना, जिस सुमन को आपने इंदौर से निकाला था वो ये सुमन नहीं है। और आपको तो कोई आइडिया भी नहीं है कि आपके साथ क्या क्या होने वाला है। तो देविका मित्तल, बच के रहिएगा, क्योंकि अब सुमन इंदौरी लौट आई है। तुम कुछ ज्यादा नहीं उड़ रही? अभी तो उड़ान शुरू भी नहीं की। क्या है ना, पहले की सुमन बहुत सीधी सादी थी, लेकिन आपकी वजह से ये सीख गई ना कि टेढ़े रास्ते पे खुद भी टेढ़ा होना पड़ता है। तो आप जरा संभल के, क्या पता कब किस टेढ़े रास्ते पे मैं फिर मिल जाऊं आपको। उप्स, सॉरी, अब तो आपकी पड़ोसी हूं। मिलते रहेंगे। तुमने घर तो खरीद लिया, लेकिन यहाँ घर बसा नहीं पाओगे। आपको याद है, एक बार आपने मुझे घर से निकालने की कोशिश की थी, लेकिन मैं वापस तो लौट ही आई थी। ठीक उसी तरह आप लाख कोशिश कर ले, लेकिन सुमन इंदौरी यहाँ अपना घर बसा ही लेगी, क्योंकि सुमन इंदौरी इंदौर छोड़ के अब कहीं नहीं जाएगी। वापस क्यों आ गई? तुम ना जाओ यहाँ से। चलो अच्छा है, कम से कम तुम्हारी याददाश्त तो नहीं गई, सब याद है। ये तो याद ही है कि तुम्हारी धुलाई मैंने कितने अच्छे से की थी। क्या है ना कृतिका, कुछ नहीं बदला सुमन के सिवा। पहले जो सुमन को जानती थी ना, बहुत सीधी थी। अब टेढ़ी दुनिया में टेढ़ी सुमन। और अब ना तुम ये सोचने में बिजी रहना कि ये वाली सुमन तुम्हारे साथ, तीर्थ मित्तल के साथ, तुम्हारी बड़ी बहन देविका मित्तल के साथ क्या क्या करेगी। अरे ये सब टोट के करने लगे हो तुम? जादू टोना, ये सारे नुस्खे
अपनी किस्मत संभालने के लिए? तुम्हें अपनी किस्मत से डर लगने लगा है? लगना भी चाहिए। सुमन इंदौरी जो वापस आ गई तुम्हारी किस्मत में, अब बच के रहना, क्योंकि तुमने और तुम्हारी बड़ी बहन ने जो अच्छे अच्छे कर्म किए ना, इन सारे कर्मों का फल अभी मिलेगा। कड़वे कामों का कड़वा फल। छोटे पैकेट डॉक्टर, थैंक यू फॉर दिस। अरे अंकल, ऐसे झूमते झूमते कहाँ जा रहे हो? अपने घर। और कहाँ? सैडली क्या करें? सैडली? मुझे तो अपना घर बहुत अच्छा लगता है। हाँ? वैसे आपका घर कहाँ है? मेरा घर वाह। मतलब आप तो मेरे पड़ोसी हो। ए छोटे पैकेट, उसमें तू मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है? मेरी लाइफ में ना ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, तू भी ना नई प्रॉब्लम बन के मेरी लाइफ में मत आ। मेरी मम्मी कहती है कोई भी प्रॉब्लम छोटी या बड़ी नहीं होती, हम उसको छोटी या बड़ी बनाते हैं। तेरी प्रॉब्लम क्या है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। जो आपका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मतलब? मेरी मम्मी कहती है मैं हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हूँ। अच्छा चलो मैं आपकी हेल्प करता हूँ, पड़ोसी के लिए इतना लाउड है। अच्छा, तू मेरी हेल्प करेगा? छोटे पैकेट अपनी हाइट देख, कैसे हेल्प करेगा? हाइट से हेल्प का क्या कनेक्शन? नो कनेक्शन। मम्मी कहती है हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। चलो। गणेश जी, पिछले 5 सालों से मेरा लड्डू मुझसे दूर हो गया, सारी दुनिया से दूर हो गया, बिल्कुल अकेला हो गया है मेरा लड्डू। उसकी मदद कीजिए। उसकी जिंदगी में खुशियां भर देने वाली को नहीं भेज सकते आप, तो किसी ऐसे इंसान को भेज दीजिए जो मेरे लड्डू को फिर से जीना सिखा दे, उसे हंसना सिखा दे, उसका हाथ पकड़कर उसे संभाले। हमारे घर अनजान अंकल। लड्डू, ये बच्चा कौन है? ये क्या हालत बना ली है लड्डू? तो ठीक तो है ना लड्डू? लड्डू? अनजान अंकल का नाम लड्डू है? सड़ू अंकल तो लड्डू अंकल निकले। और भाई ये छोटू कौन है? जो भी है, लेकिन कितना क्यूटी है। लड्डू अंकल, आपको तो स्वीट होना चाहिए, फिर आप सैडू अंकल कैसे बन गए? ओए चुप हो जा, छोटा पैकेट। लड्डू, डांट मत उसे, कितना प्यारा बच्चा है। बच्चा? मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं बिग बॉल हूँ। और आपका होने वाला पड़ोसी दादी माँ। दादी माँ? चिपकू है, चिपकू है, चिपकू है, बकवास कर रहा है। मेरे पीछे पड़ गया था, चिपक चिपक कर घर के अंदर घुस गया। ए चिपकू, तेरा छोटा सा काम था मुझे यहाँ पे लेके आने का, काम हो गया ना? चल अब मुड़ और वटले से यहाँ से चल, निकल निकल, बाय बाय। जल्दी बात, अब तक तो सबसे हेयर हाई भी नहीं करा है। मेरी मम्मा कहती है जब भी किसी के घर पे आओ तो हमेशा सबसे हेलो हाई करके जाओ और सबसे रिश्ते बनाओ। ओह, ऋषि कहाँ गया? भूपेंद्र भैया, भूपेंद्र भैया, ऋषि कहाँ है? मैडम अभी तो यही था। अभी यही था मतलब कहाँ चला गया? मैंने बोला था ना ऋषि का ध्यान रखने के लिए, आप सो गए थे, पता नहीं कहाँ चला गया। कहाँ गया ऋषि? रिश्ते बनाना है छोटा पैकेट है?
छोटा पैकेट ही हमेशा बड़ा धमाका करता है चाचू। चाचू तो फिर क्या बुलाऊं? मेरे पास 3 ऑप्शन है, चाचू, मामू और भैया। अब भैया के लिए थोड़े ओल्ड हो सकते हो। अच्छा। तो चाचू और मामू से चूज कर लो। अगर मुझसे पूछो तो चाचू सही है। कितना प्यारा है तू। आजा मेरे पास आओ। ए सुन 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 सुन, छोटे से पैकेट है, एक एडवाइस दे रहा हूँ। ये जो फैमिली है ना, ये तेरी ऐसे हवा निकालेगी और तेरी बैंड बजाएगी। इस फैमिली को ना हैप्पी लोग पसंद नहीं है, इसलिए एडवाइस दे रहा हूँ, चुपचाप सुन ले और निकल जाए। चल बाय। संभाल खुद को। अरे ये है कौन? इससे पहले तो कभी नहीं देखा। कहाँ से आए हो? कौन है ये? कौन है क्यूटी पाई? मैंने भी आपको पहले नहीं देखा। हो गया ना सेम सेम। जितना मैं क्यूट हूँ ना, वैसे आप भी हो। अच्छा। मैं आपको आज से दादाजी नहीं, दादा क्यूटी बुलाऊंगा। अच्छा। आपका नाम दादा क्यूटी, आपका नाम दादी माँ, दादी और आप चाचू। ओ क्यूटी, तुम तो सुपर फास्ट निकले रिश्ते बनाने में। तुमने सबसे रिश्ता जोड़ लिया, लेकिन तुम मुझे भूल गए। और आप दीदी। ले। मुझे भी गले लगाना। आजा। बड़ा प्यारा बच्चा है तू। अच्छा, हम सबसे तो तूने रिश्ता जोड़ लिया, सबको नाम दे दिए, क्यूटी दादा, दादी, चाचू, दीदी। तेरा क्या नाम है? तेरा परिवार कहाँ है? कौन से क्लास में पढ़ते हो? बस बस बस। दादी माँ, आपकी मम्मा ने आपको नहीं सिखाया क्या? जब कोई आता है आपके घर पे तो उसको पहले खाने का पूछते हैं। सॉरी। अनजान लड्डू अंकल को घर पे लेके आया, कुछ तो फीस देनी पड़ेगी ना। बराबर है ना दादा क्यूटी? दादा क्यूटी, ये देखो कैसे कैसे। खूब जमेगी भाई, बहुत बोलता है ये। देखा तूने, 5 सालों में पहली बार इतना हंसते हुए देखा मैंने उन्हें। ये बच्चा सचमुच गणेश जी का आशीर्वाद है। देखना, थोड़ी देर के लिए घर में आया, लेकिन पूरा घर खुशियों से भर दिया इसने। खून का नाता भी नहीं है, लेकिन सबसे रिश्ता जोड़ दिया। एक्सक्यूज मी, आपने इसको कहीं देखा है क्या? नहीं। काका, आपने इसको कहीं देखा है क्या? हाँ। हाँ? कहाँ? थोड़ी देर पहले नेताजी के साथ नेताजी के घर पे जा रहा था। वो माचिस की तीली भले ही देविका भाभी ने फेंकी, लेकिन उसमें जो आग थी वो मैंने लगाई थी। नहीं 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 ऋषि, ये तुमने क्या किया? तुम मेरे दुश्मनों के घर पहुंच गए हो। नहीं नहीं, मुझे कुछ भी करके तुम्हें उन सबसे दूर रखना पड़ेगा। बताओ, छोटे जवान चॉकलेट खाओगे? अखिल जरा देखना घर में चॉकलेट है कि नहीं। मेरे पास चॉकलेट है, मैं लेके आती हूँ। चॉकलेट? छोटा बच्चा चॉकलेट खाऊंगा? हाँ, ये छोटा बच्चा है। हाँ, ये बाबू है, अंकल है। अंकल क्या खाएंगे बताइए? नमकीन या वो डबल लौंग वाला सेव? और कोई ऑप्शन है ना, आलू का पराठा, पिज्जा, चाइनीज, और कुछ ऑप्शन है स्वीट में चॉकलेट के अलावा? मीठे में जो घर में है वो शायद तुझे पसंद नहीं आएगा। क्या? जलेबा। जलेबा? वो तो मेरा फेवरेट है। मेरा भी। हो गए ना सेम सेम। चलो दादी माँ, हम दोनों मिलके जलेबा खाते हैं। ठीक है।
पता करो कि ये कचरा आंटी यहाँ कैसे पहुँच गई। वो 5 साल कहाँ थी? उस कचरे के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? सुमन इंदौरी जो हमेशा सीधे रास्ते पे चलती थी, उसने ऐसा क्या किया जो 5 साल में फटीचर से करोड़पति बन गई? और उसके कनेक्शंस कहाँ से आई जो मेरी बात काट ली? मैंने साफ साफ कहा था कि नीलामी नहीं होगी, फिर भी उस कचरा आंटी को घर भेजा। वो किसके दम पे इतना उड़ रही है? उसकी हर बात कैसे मानी जा रही है पता लगा। इस तरह इलेक्शन में खड़े होना, मेरे घर के सामने घर खरीदना, वो चाहती क्या है, उसका एजेंडा क्या है, मुझे सारी इंफॉर्मेशन 1 घंटे में चाहिए। ले खा। पसंद आया? तुझे पता है वो लड्डू अंकल है ना, उन्हें भी पसंद है। अब ये किस भिखारी को उठा लाए? तुम लोगों को पालना कम है क्या, जो सड़क पड़े भिखारी को उठा कर ले आए हो? आंटी, मैं आपको भिखारी लगता हूँ? बदतमीज हो कौन जो मुझसे ऐसे बात करे? जो छोड़ो उसे, बच्चा है। गली का हर कीड़ा किसी न किसी का बच्चा ही होता है। हमारा बच्चा नहीं है ना, मुफ्त में इसे कुछ भी खिलाने की जरूरत नहीं है। हेलो, आउट। मम्मा आप ऐसे मत बोलिए, देखो तो ये कितना क्यूट है। क्यूट तो पपीज भी होते हैं। याद है पिछले हफ्ते तुम एक कुत्ते का पिल्ला घर ले आई थी, तो क्या ये भी कोई कुत्ते का पिल्ला है जो इसे उठाकर लाई हो? मम्मा आप ऐसे नहीं बोल सकती हो। देविका, भाभी बच्ची हो। मेरे और मेरी बेटी के बीच में बात करने की गलती दोबारा मत करना। और ये सब ना तुम बूढ़ों की वजह से हुआ है, जो मेरी बेटी मुझे आंखें दिखा रही है। तुम लोगों को तो बाद में हैंडल करूंगी। आउट। क्या कर रही हो? छोटा सा बच्चा है, छोड़ो देविका। मम्मा क्या कर रहे हो? देविका नहीं, बच्चा। भाभी उसे लग जाएगी, बच्चा है वो। आउट, निकलो यहाँ से। सुमन, हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना, क्योंकि अगर छीना हाथ इसका दोनों खत्म। हाथ तोड़ के आपको जेल के अंदर भिजवा दूंगी और फिर आपके भाई का पॉलिटिकल करियर खत्म। विश्वास नहीं हो रहा मेरी बात पे तो पूछिए अपनी बीवी से। अभी बाहर मेरे पावर का एक ट्रेलर देख कर आई है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? हर दुख हर दर्द में सह लूंगी, लेकिन अगर मेरे बच्चे पे हाथ भी उठाया ना, हाथ काट के रख दूंगी मैं तुम्हारे। तुम्हारा बेटा?